प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। माई क्वेश्चन की ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम जो वादा किया था पिछली वीडियो में उसको आज पूरा करते हैं। और इस वीडियो में आज बात करेंगे यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही अहम सवाल। तारुफ़ पे बात करेंगे, मुंशी सज्जाद हुसैन का तारुफ़ और उनकी तसानीफ़। मुंशी सज्जाद हुसैन जो हैं वो मुंशी सज्जाद ज़हीर को मत समझ लेना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहती है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अवध पंच अखबार निकाला था। इनके बारे में इतनी ही चीज़ें आमूमन मालूम होती हैं कि इन्होंने अवध पंच अखबार निकाला है। किसने निकाला, कहाँ से, बस ये बातें। इनकी तसानीफ़ें कई एग्ज़ाम में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछी जा चुकी हैं। मेरे ख़्याल से इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको खूब अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम अगर है तो उसके लिए भी। पहली बात तो ये है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई और किस सन में हुई। सबसे पहली बात तो इनका असल नाम तो यही है कि मुंशी सज्जाद हुसैन हैं। पैदा ये हुए हैं 1856 में। कहाँ पैदा हुए, तो लखनऊ में। ये बात अपने आपको इतनी याद रखनी है, पैदाइश 1856 लखनऊ में। वीडियो जो है अगर आप टीजीटी के हैं तो भले टीजीटी वालों को ना शेयर कीजिएगा, आपकी कंपटीशन का ख़तरा है, बढ़ती है। लेकिन कम से कम दूसरे जो तैयारी करने वाले और एग्ज़ामों के हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनका हो सकता है भला हो जाए तो आपका भी भला हो। मुंशी सज्जाद हुसैन की जो वफ़ात है वो 1915 में हुई है। ये सन आपको याद रखना है। और कहाँ हुई है, तो लखनऊ को ही आपको याद रखना है। तो पैदाइश और इनका दोनों जगह इंतकाल लखनऊ ही है। 1915 डेट बहुत ही अहम है। इसमें चुग़ताई हैं, अख्तरुल ईमान हैं, इन सभी की पैदाइश जो है वो 15 में ही हुई है। इनके वालिद का नाम आपको याद रखना है। वालिद इनके जो हैं वो मुंशी मंसूर अली था, जो डिप्टी कलेक्टर थे। ये सवाल रीट में पूछा जा चुका है कि दर्जा झेल शोरा में से किसके वालिद डिप्टी कलेक्टर थे। तो याद रखिए मंसूर अली डिप्टी कलेक्टर थे, मुंशी सज्जाद हुसैन के ये वालिद हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा भी याद रखिएगा कि इनके जो वालिद थे मुंशी सज्जाद हुसैन के वालिद यही मंसूर साहब, ये हैदराबाद में जज के ओहदे पर भी अंग्रेज़ों में के ज़माने में फ़ाइज़ रहे हैं। ये बात भी आपको याद रखिएगा, इनके दोनों ओहदे कि ये जज के ओहदे पर भी रहे हैं। इसी तरह से वो कौन सा शायर है जज के ओहदे पर रहा है, तो जज के ओहदे पर रहने वाले शायरों में अकबर इलाहाबादी का भी नाम आता है और इनके वालिद जो हैं वो उनका नाम आता है। इसके अलावा जो मुंशी सज्जाद हुसैन का पेशा याद रखिए। तो पेशा क्या है, यहाँ पे आपको नावल निगारी याद रखिएगा और सहाफ़त इनका पेशा है। अवध पंच के ये मुदीर रहे हैं, यहाँ अवध गलत लिखा हुआ है। इसके बाद में अगला देखिए कि इनकी जो तालीम जो हुई है वो सिर्फ़ इंटर तक ये पढ़े थे। बाकी तालीम इन्होंने अलग अलग मकाम से दीगर ज़राए जो होते हैं उनके ज़रिए हासिल की है। यह आपको याद रखना है। इंटरमीडिएट जो इन्होंने किया था वो तालीम जो है वो किंग कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की थी। इसके बाद में है मुंशी सज्जाद हुसैन ने फैज़ाबाद में, वेरी इम्पोर्टेंट ये है, नोट कीजिएगा कि वो पूछा जा सकता है कौन सा अदीब है। जैसे पूछा जाता है कि वो कौन सा शायर है जो मिलिट्री यानी फ़ौज के अहदों पर भी फ़ाइज़ रहा, तो वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। वो जो है मेजर भी रहे और कई कैप्टन वगैरह कई वो अहदों पर रहे हैं फ़ौज के। तो फ़ौज को तालीम देने का काम, उर्दू पढ़ाने और सिखाने का काम अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर सही होगा मुंशी सज्जाद हुसैन। और फैज़ाबाद में इन्होंने इन फ़ौजियों को तालीम दी थी। अगला जो पॉइंट याद रखना है, यही आपको अमूमन याद भी रहता है, ये आपको हाल में याद रखना है कि जो है 7 जनवरी 1877 7 जनवरी 1877 को मशहूर रिसाला अवध पंच को इन्हीं ने निकाला था। कहाँ से, तो लखनऊ से यह रिसाला निकाला जाता था अवध पंच, और इसमें मज़ाहिया मज़ामीन शाया हुआ करते थे।
काम देखिए, उर्दू में ज़रीफ़ाना, ये भी पॉइंट आप नोट कीजिए, उर्दू में ज़रीफ़ाना अखबार नवीसी, ज़रीफ़ाना अखबार नवीसी की बुनियाद डालने वालों में अहम नाम जो है वो मुंशी सज्जाद हुसैन का ही है। ये बात आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए कि अवध पंच के ज़रिए जो है वो ज़रीफ़ाना अखबार की बुनियाद डालने का काम मुंशी सज्जाद हुसैन ने किया है। इसके बाद में है अखबार अवध पंच को, अवध पंच जो है उसमें क्या किया गया, अवध पंच में उसमें कौम यानी मुस्लिम जो कौम थी और ख़ास तौर से हिंदुस्तानी जो कौम यानी हिंदू मुसलमान सभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तंज़िया अंदाज में इसमें मज़मून जो हैं वो शाया हुआ करते थे, जैसे अकबर इलाहाबादी, इसीलिए अकबर इलाहाबादी अखबार से जुड़े भी रहे। अकबर जो ये अखबार है अवध पंच, कौम के मसाइल को बहुत ही खूबसूरती से इसने उठाया था और मशरिकी नारे को बुलंद किया है। पूछा जा सकता है वो कौन सा अखबार है जिसने मशरिकी नारे को या तहज़ीब को बुलंद करने की कोशिश की, साई की है, तो वो अवध पंच का नाम आपको याद रहना चाहिए। इनके तारुफ़ के बाद में अभी देखना डिटेल में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी तसनीफ़ और मुसन्निफ़ों के नाम मैं आपके सामने रखूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से नज़र से बहुत ही अहम हैं। मुंशी सज्जाद हुसैन के नावल की ज़बान, याद रखिए इनके नावलों की ज़बान जो है वो लखनऊ के बोलचाल की ज़बान है, ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। अब इनके मशहूर नावल देखिए और ये आपको हर हाल में किसी भी सूरत से रटना है। सबसे पहला है तरह लौंडी, ये पूछा जा सकता रहता है किसका नावल है, तो आपको याद रहना चाहिए ये नावल है मुंशी सज्जाद हुसैन का। कायाकल्प खूब पूछा जाता है और ये आपको मालूम भी है। हाजी बगलोल कितना पूछा गया है, हर एक एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है। मीठी छुरी, ये भी आपसे अमूमन पूछा जाता है। मीठी छुरी ड्रामा भी है, वो भी पूछा जाता है, लेकिन साथ साथ में मीठी छुरी ये भी याद रखिएगा। ड्रामा अगर मीठी छुरी पूछा आगा हशर कश्मीरी का है। नश्तर, ये नश्तर जो है नश्तर भी पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। नश्तर कई बार पूछा गया है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा इस नश्तर के बारे में जो आपको याद रखनी है, इसके बारे में जो आपको याद रखना है वो क्या है कि मुंशी सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ नावल नश्तर है वो किसकी तर्ज पे लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है उमराव जान अदा की तर्ज का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। तो उमराव जान अदा जो हैं उसकी तर्ज का इस्तेमाल किया है। यही काम काजी अब्दुल सत्तार ने लैला के ख़ुतूत में भी किया है। लैला के ख़ुतूत को भी उमराव जान अदा का ही चरवा माना जाता है, ये बात भी आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। तो उमराव जान अदा के कौन कौन से नावल है जो चरवा हैं, नश्तर है मुंशी सज्जाद हुसैन का, और साथ साथ में काजी अब्दुल सत्तार का लिखा हुआ नावल कौन सा है, तो आपको याद रखना चाहिए लैला के ख़ुतूत। अब हाजी जो है बगलोल, ये याद रखिएगा इन्हीं का था, सॉरी। अब इसमें दिया बगुला भगत, ये भी लिखा हुआ नावल इन्हीं का है। कायनात इन्हीं का लिखा हुआ है। प्यारी दुनिया इन्हीं का लिखा हुआ है। और इसके बाद में है अहमक अलजरी या फिर अहमकुल जरी, जो भी हो आप देख लीजिएगा इसका तलफ़ुज़, तो ये भी नावल जो है वो इन्हीं का लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में हयाते शेख चिल्ली, हयाते शेख चिल्ली हर हाल में याद रहना चाहिए, ये वाला नावल भी इन्हीं का लिखा हुआ है। और फिर तरहेदार लौंडी, ये लौंडी के नाम से तरहेदार लौंडी जो है, तरह लौंडी और तरहेदार लौंडी ये दोनों जो हैं इन्हीं के लिखे हुए नावल हैं। तो यहाँ तक मुंशी सज्जाद ज़हीर पे मैंने बात की है। अब कुछ ख़ास सवाल जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ज़रिए बहुत मुश्किलात को आपकी आसान कर सकते हैं। ये शेर जो मैंने पढ़ा था, प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देख कर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देख कर। तो इसमें शायर ने इसका हकीकी मानी बदल डाला है अपने जहन तराशी से। तो इसमें सनत, किस सनत का इस्तेमाल हुआ है, हुस्न तालील। क्यों, प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, यानी दरिया बह रहा है इसलिए प्यास बढ़ती जा रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्यास एक जो है वो
शारीरिक ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। दरिया बहता देखे दरिया ठहरा हो चाहे बहता हो। भागती जाते हैं मौजें ये तमाशा देखकर, और कह रहा है कि मेरी प्यास देख करके, प्यास बढ़ा करके मौजें जो है भागती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी की प्यास बुझे या ना बुझे, प्यास लगी हो ना लगे, मौजों का काम है आना और जाना। तो यहाँ पे मीनिंग बदल डाली है, इस तरह से हुस्न तालील है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। अब ये शेर है, इसमें भी सनद देखिए। ख़त बढ़ा जुल्फ़ें बढ़ीं, ये बहुत ही मशहूर शेर है और खूब पूछा जाता है। ख़त बढ़ा जुल्फ़ें बढ़ी, काकुल बढ़े गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। ये शेर जो है, इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है? तो देखिए, जहाँ पे कई लफ्ज़ों को जोड़ करके बात मुकम्मल की जाती है, एक ही चीज़ से मुसावत रखते चले जाएं लफ्ज़। जैसे जहाँ पे आपने आँखों की, ओंठों की, जुल्फ़ों की बात कर दी है, एक ही, जैसे नज़र है, नज़र का तीर है, नज़र की ज़ुबान है, इस तरीके की एक ही चीज़ में इस्तेमाल कर डाला तो वो मराद प्लस नज़ीर होता है कई लफ्ज़। जैसे ख़त बढ़ा, ख़त मतलब दाढ़ी जिसको शेप कहते हैं, फिर जुल्फ़ें यानी वो भी बाल हैं, बढ़ी, काकुल मतलब वो भी बाल होते हैं, गेसू मतलब वो भी, ये सब एक ही से जुड़े हुए हैं। इस तरह से मरातुल नज़ीर है इस शेर में। अगला है उर्दू मसनबी का इर्तिक़ाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। किसका है? तो अब्दुल कादिर सरवरी या सुरूरी जो भी है, ये याद रखिएगा, उन्हीं की लिखी हुई किताब का नाम है। अगला सवाल है माशरे अदब के पेशरू, ये भी एक किताब है। माशरे जो है मासर अदब के पेशरू, ये याद रखिए, मासर अदब के पेशरू किसकी किताब है? तो मोहम्मद हसन की किताब है, तनक़ीदी किताब है, ये भी याद रखिएगा। अजाइबुल क़सस कई बार पूछी गई है, किसकी तसनीफ़ है? तो शाह आलम सानी, ये शाह आलम की लिखी हुई किताब है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, इसके बाद अगला सवाल है उर्दू तहरीक का मुसन्निफ़ कौन है? खूब पूछी जा रही है किताब है, उर्दू तहरीक का मुसन्निफ़ कौन है? तो उर्दू तहरीक ये लिखी हुई किताब है आल अहमद सुरूर की, यह आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। अब ये किताब आपको याद रखनी है, नशा की पहली तरंग। तो नशा की पहली तरंग जो है वो सज्जाद हैदर इल्दरम की इंशाया लिखा हुआ है, इंशाई मजमुआ है। इसके बाद अगला सवाल है इफ़्कार गालिब। तो इफ़्कार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? खलीफ़ा अब्दुल हकीम का नाम आपको याद रखना है, खलीफ़ा अब्दुल हकीम। सवाल है फ़लसफ़ा कलाम गालिब, ये भी बहुत बार पूछी गई है। फ़लसफ़ा कलाम गालिब का मुसन्निफ़ हैं शौकत सब्ज़वारी। इन तमाम किताबों का डिस्कस पहले भी हम कर चुके हैं, जिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी खूब करते हैं और इनकी डिटेल में भी हम पढ़ा चुके हैं इन सभी को। शौकत सब्ज़वारी हैं, ये जितने भी हैं, रोज़ एक डोज़ वाली जो सीरीज़ है उसको देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके बाद में ये अगला सवाल है इंतकादियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये किताब भी बहुत पूछी जा रही है लेटेस्ट एग्ज़ाम में। तो नियाज़ फ़तेहपुरी की किताब है, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। नज़र मोहम्मद राशिद यानी नून मीम राशिद का किस हल्का से जो है ताल्लुक़ था? तो हल्का अरबाब ज़ौक़ से था, ये भी याद रखिएगा। कई एग्ज़ाम में ये भी अभी हाल ही में पूछा गया है, अभी जो जल्दी एग्ज़ाम हुए हैं। इसके बाद में है दक्नी ने किस पहाड़ी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है? तो दो दक्नी थी, उसने मराठी ज़बान से ज़्यादा, क्योंकि मराठी मतलब मराठा वही जो बॉम्बे वगैरह के, महाराष्ट्र वगैरह की ज़बान है, और महाराष्ट्र आता ही दक्कन में है। तो ऐसे भी कॉमन सेंस का ये सवाल है, बता भी सकते थे वैसे भी। अब ये शेर दिया गया है, इसमें सनद पूछी गई है। दरख्त राह दिखाएं हिला हिला के हाथ, के रास्ते में मुसाफिर बिछड़ गया कोई। तो इसमें किस सनद का, देखो यहाँ पे सनद गले लिया, सनद लिख दिया, सनद का इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें भी हुस्न तालील का इस्तेमाल किया गया है, हुस्न तालील जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहीं तक बात करते हैं। तो मुंशी सज्जाद हुसैन की तसानीफ़ें और तारुफ़ अच्छे से याद रखिएगा, वालिद आलिद का नाम इनके याद रखिएगा, और इनके नॉवेल याद रखिएगा। बाकी जो तसनीफ़ें बताई हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। इनमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। शुक्रिया।